एक हरा भरा बाग था जहाँ हर तरह के रंग बिरंगे फूल और फलदार पेड़ लगे थे। इस बाग में सबसे सुंदर और सबसे प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मधुबाला। मधुबाला के पंख नीले, पीले और सुनहरे रंग के थे। उसकी आंखें चमकदार, उसकी चोंच छोटी और नाजुक और उसकी उड़ान इतनी ग्रेसफुल थी कि सभी चिड़िया और जानवर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। मधुबाला को अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो सोचती थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे लिए सिर्फ सबसे अच्छे और सबसे खास साथी ही ठीक होंगे, बाकी सब बुरा और छोटा है। इस घमंड के कारण कई सुंदर चिड़ियों और जानवरों ने उससे शादी की इच्छा प्रकट की। पहले आए मोरराज, रंग बिरंगे पंखों वाला मोर। वो मधुबाला के पास आया और बोला, मधुबाला, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। मधुबाला ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मेरे लिए कुछ और चाहिए। इसके बाद आए तोतु बोलू, जो बहुत चंचल और हंसमुख था। उसने मधुबाला को फूलों की माला दी और गाने की कोशिश की। मधुबाला ने देखा और हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा, लेकिन यह सब मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं किसी साधारण साथी के साथ खुश नहीं रह सकती। फिर आए कबूतर राजा, जो बहुत ज़्यादा शांत, समझदार और दयालु था। उसने मधुबाला को अपने गले में सुरक्षित रखने का वादा किया। मधुबाला ने देखा और सोचा, ठीक है, यह अच्छा है, पर फिर भी मेरे लिए सबसे अच्छा नहीं। मधुबाला का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। बाग में सभी चिड़िया और जानवर उसके इस रवैये से हैरान हो गए थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि मधुबाला सुंदर, बुद्धिमान और नाजुक है, लेकिन उसका घमंड उसे दूसरों से अलग कर रहा था। एक दिन बाग में एक साधारण पर मजबूत और दयालु चिड़िया आई। उसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ज़्यादा शांत था, उसे दिखावा करना नहीं आता था। वो अपने काम में व्यस्त रहता और दूसरों की मदद करता। मधुबाला ने उसे देखा और सोचा, यह कोई खास बात नहीं करता, इतना साधारण, हाँ, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। सुरेश ने मधुबाला से कोई अपेक्षा नहीं रखी। वो सिर्फ बाग के फूलों और पेड़ों की देखभाल में लगा रहा। मधुबाला के लिए यह और भी गुस्सा पैदा करने वाला था। ऐसा साधारण चिड़िया मेरे पास आए, यह तो मजाक है, वो सोचती और अपनी सुंदरता दिखाने के लिए एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ जाती। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला ने देखा कि सुरेश दूसरों की मदद करता है बिना किसी पुरस्कार या तारीफ के। वो मेहनती, दयालु और शांत था। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी मधुबाला को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। मधुबाला के घमंड को धीरे धीरे चुनौती मिली, क्योंकि यह वही था जिसे वो कभी नहीं चाहती थी, कोई साधारण लेकिन सच्चा साथी। कुछ दिन बीत गए और मधुबाला अब धीरे धीरे सुरेश की ओर ध्यान देने लग गई थी। शुरुआत में उसने उसे नज़रअंदाज किया, जैसे कोई मामूली चिड़िया हो, लेकिन हर दिन जब वह सुरेश को काम करते देखती, फूलों की पत्तियों को सजाते, बीज बिखरे हुए साफ करते और छोटी चिड़ियों की मदद करते, तो उसका दिल हल्का सा धड़कता। मधुबाला ने अपने आप से कहा, यह चिड़िया बिल्कुल साधारण दिखती है, लेकिन शायद यही असली खूबसूरती है। कुछ भी दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। क्या यह सचमुच खास है? लेकिन उसका घमंड उसे रोकता। वो अब भी सोचती, मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या मैं सच में इसे पसंद करूँ? नहीं, मैं किसी के लिए इतना आसानी से नहीं बदल सकती। बाग में बाकी चिड़िया इस बदलाव को देखकर हैरान थी। मोरराज ने गुस्से में कहा, देखो मधुबाला, अब वो साधारण चिड़िया सुरेश की ओर देख रही है, क्योंकि उससे अब मोर और तोते जैसे चमक दमक वाले साथी पसंद नहीं आए। तोतु भोलू ने चिढ़ते हुए कहा,
हाँ, वही साधारण चिड़िया जिसने हमें कभी महत्व नहीं दिया अब मधुबाला के ध्यान में है। यह सच में मजाक है। कबूतर राजा भी चिंतित था। शायद मधुबाला ने अब सच्चाई देख ली है। चमक धमक केवल दिखावे के लिए है। असली साथी वही है जो मेहनती और दयालु है। एक दिन मधुबाला ने सुरेश को देखा कि वह बगीचे में छोटे बच्चों को बीज खिलाने का तरीका सिखा रहा था। मधुबाला ने छुपकर उसे देखा। उस समय उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में सुरेश के लिए गर्मजोशी और सम्मान पैदा हो रहा है। मधुबाला ने खुद से कहा, मैं इसे पसंद कर रही हूँ, पर यह भावना डरावनी है। अगर मैं इसे मान लूँ तो क्या मैं अपना घमंड खो दूंगी? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मधुबाला ने महसूस किया कि उसके घमंड और सुंदरता की दुनिया उसके लिए पर्याप्त नहीं। उसका दिल अब सच्चाई और दयालुता को देख रहा था। बाग में अब हलचल थी। मोर राज, तोतू भोलू और कबूतर राजा रोज एक दूसरे से पूछते, मधुबाला अब किसे पसंद कर रही है? मधुबाला ने सुरेश के करीब जाने का फैसला किया, लेकिन यह भी उसने अपने तरीके से किया, धीरे धीरे, चुपचाप और बिना दिखावे के। एक दिन वह सुरेश के पास गई और बोली, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो बिना किसी इनाम की उम्मीद किए। मुझे समझ नहीं आता कैसे तुम इतनी दयालु और शांत रह सकते हो। सुरेश मुस्कुराया, क्योंकि यही सही है। दिखावे की खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन दूसरों की मदद करने से दिल हमेशा खुश रहता है। मधुबाला के लिए यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। मधुबाला अब सुरेश के करीब धीरे धीरे आने लगी थी। पहले वह उसकी मदद को बस देखती थी, लेकिन अब उसने खुद से महसूस किया कि सुरेश के पास समय बिताना उसके लिए खुशी की वजह बन गया है। एक दिन बाग में मधुबाला ने देखा कि सुरेश एक टूटे हुए शाखा पर फंसी छोटी चिड़िया को बचा रहा है। उसका दिल अचानक धड़क उठा। पहली बार उसने अपने घमंड को पीछे रखते हुए सोचा, शायद यह वही साथी है जो मेरी सुंदरता या दिखावे से प्रभावित नहीं है। वो बस सच्चाई और दयालुता को देखता है, और शायद यही सबसे बड़ा गुण है। मधुबाला ने पहली बार सुरेश के पास खुलकर बातें करना शुरू किया। वो धीरे धीरे उसके पास उड़कर बैठती, उसके साथ फूलों के बीच खेलती और छोटी छोटी बातें करती। और हर बार सुरेश उसे शांत मुस्कान से देखता और उसकी हर बात ध्यान से सुनता। लेकिन बाग के बाकी जानवर और चिड़िया इस बदलाव को देखकर परेशान थे। मोर राज अब खुलकर नाराज था। क्या वही घमंडी चिड़िया जिसे मैंने अपनी सुंदरता दिखाने के लिए आकर्षित करने की कोशिश की थी, अब उस साधारण चिड़िया सुरेश को पसंद कर रही है? यह असंभव है। तोतू भोलू ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कहता हूँ हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। यह साधारण चिड़िया कैसे इतना खास बन गई? लेकिन मधुबाला बदल चुकी थी। उसने अब अपना घमंड छोड़ दिया था और महसूस किया कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, सच्चाई और स्नेह में होती है। एक दिन बाग में एक बड़ा उत्सव था, फूलों का त्योहार। सभी चिड़िया और जानवर वहां जमा हुए। मोरराज और तोतू भोलू अब खुलकर मधुबाला को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मोरराज मधुबाला से, अरे मधुबाला, सुरेश जैसा साधारण साथी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सही हूँ। मधुबाला ने हंसते हुए कहा, मोरराज, मैं अब दिखावे की सुंदरता या चमक धमक में नहीं हूँ। मेरे लिए अब वही खास है जो दयालु, मेहनती और सच्चा है, और वह कोई और नहीं, सुरेश है। तोतू भोलू ने भी मजाक उड़ाया, अरे हाँ, वही साधारण चिड़िया जो केवल काम में व्यस्त रहती है। क्या तुम्हें उससे खुश रहना संभव है? मधुबाला ने ध्यान से तोतू को देखा और मुस्कुराई।
हंसी मजाक ठीक है, लेकिन मैं वही चुनूंगी जो मेरे दिल को सही लगता है। सचमुच की सुंदरता केवल दिखावे में नहीं, दिल में होती है, और सुरेश मेरे दिल में सबसे खूबसूरत है। इस उत्सव के दिन पहली बार मधुबाला ने महसूस किया कि सच्चा प्यार घमंड और दिखावे से ऊपर होता है। सुरेश भी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मधुबाला, मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी सुंदरता और घमंड मिला है, लेकिन अब तुमने अपनी सच्ची भावना को पहचान लिया। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? मधुबाला ने पहली बार बिना कोई शर्त, बिना कोई घमंड, सिर्फ दिल की बात कहते हुए कहा, हाँ सुरेश, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बाग में खुशियों की लहर दौड़ गई। मधुबाला ने अपने दिल की सुनकर सुरेश को स्वीकार कर लिया था, और अब सभी जानवर और चिड़िया शादी की तैयारी में जुट गए। सभी फूल और पत्ते सजाए गए ताकि यह दिन सबसे खूबसूरत और यादगार बन सके। नीले आसमान के नीचे बाग में रंग बिरंगे फूलों की छटा और मीठी चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को जादुई बना दिया। मोरराज अभी भी नाराज था। कैसे यह साधारण चिड़िया मधुबाला का दिल जीत गई। मैं तो सोचता था कि मधुबाला हमेशा मेरे पंखों और रंगों की तारीफ करेगी। तोतू बोलू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ देखो मोर, सच्चाई और दयालुता कितनी बड़ी चीज है। हमारी चमक दमक यहाँ कोई काम की नहीं। कबूतर राजा ने समझाया, अरे दोस्तों, अब समय है खुश होने का। मधुबाला ने जो चुना वही सही और सच्चा है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मधुबाला और सुरेश ने शादी की तारीख तय की। सभी चिड़िया बाग के हर कोने में सजावट कर रही थी। छोटे छोटे फूलों की माला बनाई गई, पत्तियों के रंग बिरंगे गुच्छे सजाए गए और मिठाई के रूप में बीजों का छोटा सा भंडार रखा गया। मधुबाला पहले जैसी घमंडी नहीं रही। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार अपनापन और समझ से बनता है, दिखावे से नहीं। सुरेश की मुस्कान और उसकी मदद का तरीका मधुबाला के दिल को हर रोज और मजबूत कर रहा था। अंततः शादी का दिन आया। सूरज की किरणें बाग पर पड़ रही थी और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। सभी जानवर और चिड़िया शादी में शामिल होने आए। मोरराज और तोतू भोलू भी थोड़ी शर्म के साथ पर खुशी मनाने आए। मधुबाला ने सुरेश को देखा और उसके पास जाकर कहा, मैं पहले बहुत घमंडी थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि असली सुंदरता केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और दिल की अच्छाई में होती है, और मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें चुना। सुरेश ने मधुबाला की चोंच पकड़ते हुए कहा, और मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे अपने जीवन का साथी बनने दिया। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे मौसम कैसे भी हो। फूलों और पत्तियों की बारिश में दोनों ने शादी का वचन लिया। सभी बाग के जानवर और चिड़िया खुशी होकर चहचहाई। मोरराज ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा हुआ, हमने हार मान ली। अब हमें बस सच्चाई की सुंदरता सीखनी होगी। तोतू बोलू भी हंसते हुए बोला, हाँ, अब हमें भी दिखावे की बजाय दिल की अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। बाग में हर तरफ खुशियाँ और प्यार का माहौल था, और मधुबाला ने अपने घमंड को छोड़कर यह सीख लिया कि सच्चा प्यार वही है जो दिखावे और रंगों से नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और स्नेह से बनता है। शादी के बाद मधुबाला और सुरेश ने बाग में अपना नया घर बसाया। उनका घर सबसे बड़े पीपल के पेड़ के पास था, जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें हर सुबह उन्हें जगाती। पंख फैलाकर उड़ना, फूलों के बीच खेलना और एक दूसरे के साथ समय बिताना अब उनका रोज का आनंद बन गया था। मोरराज, तोतू भोलू और कबूतर राजा भी अब नियमित रूप से मधुबाला और सुरेश से मिलने आने लगे। मोरराज ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे नहीं लगता था कि साधारण और सच्चा साथी इतना खास हो सकता है। अब मैं जान गया हूँ कि दिखावा सब कुछ नहीं होता। तोतू बोलू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी अब चमक धमक की बजाय मेहनत और सच्चाई को महत्व दूंगा। मधुबाला और सुरेश ने हमें सच्चा प्यार और दोस्ती दिखा दी। इस तरह बाग में
सभी के बीच सच्ची दोस्ती और प्यार की भावना फैल गई। मधुबाला पहले जैसी घमंडी नहीं रही। उसने सीखा कि सुंदरता और दिखावे से कोई साथी नहीं मिलता, बल्कि दिल की अच्छाई और सच्चाई से मिलता है। सुरेश हर दिन मधुबाला की मदद करता, उसके साथ खेलता और बाग की सभी चिड़ियों की देखभाल में शामिल रहता। मधुबाला भी अब न केवल सुंदर थी, बल्कि दयालु और समझदार बन गई थी। एक दिन वह सुरेश के पास बैठी और बोली, पहले मैं सोचती थी कि मेरी सुंदरता ही सब कुछ है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि सच्चा प्यार दिल की अच्छाई और सच्चाई से बनता है और यही हमें हमेशा खुश रखेगा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वजह है कि हमारे बाग में सभी खुश है। सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। बाग में अब हर रोज हंसी, चहचहाहट और खेल का माहौल था। मधुबाला और सुरेश की जोड़ी बाग के लिए प्रेरणा बन गई थी। सभी चिड़िया और जानवर अब समझ चुके थे कि दिखावे की एक चमक असली खुशी नहीं देती, बल्कि सच्चाई और अपनापन देती है। मोर, राज और तोतू बोलू भी अब सच्चाई और मेहनत को अपनाकर खुश रहने लगे। बाग में सभी के बीच प्रेम, सम्मान और दोस्ती का माहौल कायम हो गया। मधुबाला की कहानी हमें यह सिखाती है, सुंदरता और दिखावा अस्थायी है, लेकिन सच्चाई, दयालुता और प्यार हमेशा दिलों को जीतते हैं। मधुबाला और सुरेश ने साबित कर दिया कि घमंड छोड़कर, दिल की सुनकर और सच्चाई को अपनाकर हम सच्चे प्यार और खुशी पा सकते हैं। और इस तरह बाग में सच्चाई, प्यार और दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।